Good morning, students. Now it's time for our maths period. Now we start our next topic, division of decimal fraction. लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब हमारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन की डिवीज़न कैसे होती है या डिवाइड हम कैसे करते हैं, हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। डिवीज़न ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000। जब हम किसी डेसिमल फ्रैक्शन को 10, 100 या 1000 यानी कि 10 के मल्टीपल से डिवाइड करते हैं तो उसका मेथड अलग होता है। अगर कोई होल नंबर है, जैसे लाइक 40, 20, 32 ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसके लिए डिवीज़न के लिए मेथड्स हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल डिवाइड 17.68 बाई 10। जब हम 17.68 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, द नंबर ऑफ़ ज़ीरो इन द डिवाइज़र। द नंबर ऑफ़ ज़ीरो इन द डिवाइज़र। डिवाइज़र हमारे पास क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, उसमें हमारे पास ज़ीरो कितनी है, 1 है। आफ्टर 1 इज़ 1, सो द डेसिमल पॉइंट विल मूव 1 प्लेस टू द लेफ़्ट। तो क्या होता है, जो हमारा डेसिमल प्लेस होता है वो क्या हो जाता है, मूव हो जाता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी 4.2, जिसमें क्या दिया हुआ है, डिवाइड 7.64 बाई 10। 7.64 को किससे डिवाइड करना है, हमें 10 से डिवाइड करना है। सो 7.64 बाई 10, इसे हम ऐसे लिख लेंगे। 7.64 बाई का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, और 4 का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई, और बाई का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, डिवाइड। तो हमने लिख लिया 7.64 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर में से डेसिमल को हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डेसिमल के पीछे, डेसिमल के राइट साइड में जो हमारे पास जितने डिजिट होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 और 2, कितनी ज़ीरो आ जाती हैं, फिर डिवाइड में 2 ज़ीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है। 10 तो हमारे पास ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई, ये 100 हमारा कहाँ से आया है, जो डेसिमल हमने इसका हटाया। डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट थे, 2, तो 2 नीचे हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो जब हमने 100 और 10 की मल्टीप्लाई की तो वो कितना आएगा, 1000। कितना आएगा, 1000। तो ऊपर तो हमारे पास न्यूमिनेटर तो हमारे पास 764 ही था, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, इट मीन्स हमारा डिवाइज़र क्या है, 1000। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 या 10 के मल्टीपल हैं, ठीक है, अगर हमारे पास 10 या 10 के मल्टीपल है तो जितनी हमारे पास ज़ीरोज़ होती हैं, जैसे इसमें हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, तो हम 3 डिजिट छोड़ के क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारे पास तो टोटल ही 3 डिजिट थी, तो 4, 6, 7 हमने लिख लिया, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कितनी है, 0 है, 3, तो इन तीनों को छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट, और आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ हमने क्या लिख दिया, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हम 7.64 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.764। अब इसमें देखो हमारे पास सेकंड बी पार्ट क्या है, 9.05 बाई 10। अब क्या करना है, हमें 9.05 को किससे डिवाइड करना है, 10 से। तो 9.05 बाय मतलब डिवाइड करना है हमें 10, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 हमने क्या लगा दी, 0 लगा दी, इट मीन्स 100 आएगा। 2 0 किस में होती है, 100 में होती है, 10 के मल्टीपल वाले में। तो ये टोटल कितनी होगी, 100 और 10 की मल्टीप्लाई 1000, तो 905। तो ऑलरेडी हमारे पास न्यूमिनेटर है, अगर हमने पॉइंट हटाया था, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 1000, क्या है, 1000। 1000 में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, 3, 1, 2, 3। अब हमने क्या करना है, हम लिख लेते हैं 905, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जितनी ज़ीरो होती हैं
न्यूमिनेटर में उतने ही नंबर छोड़ के, उतने ही डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारे पास यहाँ कितनी ज़ीरो थी, 3, तो 1 2 3 छोड़ के हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दी। तो इसके आगे अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आएगी, 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब सेकंड, ये पार्ट्स आपने खुद ने ट्राई करने हैं। तो सेकंड में भी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। बट अब हमें 10 की जगह किससे डिवाइड करनी है, 100 से डिवाइड करनी है। तो फर्स्ट सम में क्या है, 16.458 बाय 100। ठीक है। अब बाय 100 ये देखो डिवीज़न वाला है, डिवाइज़र है हमारा ये, और ये 1000 है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे पॉइंट को हटाकर लिखा है। जैसे इसमें हमारे पास, अगर मैं, जैसे हम इसको लिखते हैं 458, डिवाइज़र हमारे पास क्या है, 100। ठीक है। अब पॉइंट को छोड़ के पॉइंट को हटाना है हमें, तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 उतनी हमें क्या लिखनी है, 0। तो 30 हमारी 1000 में होती है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाई 100। तो 1000 की जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 50, यानी कि इट मीन्स 1 लाख आ जाएगा नीचे। तो हम लिख लेते हैं 16,458। अब नीचे हमारे पास कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 डिजिट छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5। तो 5 छोड़ के यहाँ क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद अब हमारे पास देखो और कोई नंबर नहीं है, तो इट मीन्स आगे क्या आएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। अब इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 745.3 बाय 100। अब हमें क्या करना है, 745.3 को किससे डिवाइड करना है, 100 से। ठीक है। तो हम लिखते हैं 745.3 बाय 100। डिवाइज़र हमारा क्या है, 100। तो पॉइंट को हटाने के लिए, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1 है, तो क्या आएगा, 10। 1 0 10 में होती है, तो 10। जब 100 और 10 की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया, 1000। क्या आएगा, 1000। ठीक है। अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 1000। 1000 में कितनी ज़ीरो होती हैं, हमारे पास 3 ज़ीरोज़ होती हैं। तो 3 डिजिट छोड़ के हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। ठीक है। तो 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3। तो 7 के बाद हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7.453 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट थर्ड सम है। थर्ड सम में हमारे पास भी क्या है, डिवाइड है, हमें डिवाइड करना है। यहाँ हमने 100 से डिवाइड की थी, अब हम किससे करेंगे, 1000 से डिवाइड। ठीक है। तो 75 बाय 1000। तो 75 हमारा क्या है, न्यूमिनेटर है, और 1000 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। इट मीन्स हमारा क्या है, डिवाइज़र है। तो 1000 के पास कितनी ज़ीरो होती हैं, 3 ज़ीरो होती हैं, तो 3 0। ठीक है। अब 75 तो ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो अब हम क्या करते हैं, 1 2। अब बट हमारे पास नीचे तो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास 1000 है, 3 0 है। तो हमें इसे 3 बनाने के लिए क्या करते हैं, 1s 10s, हम पीछे से करना शुरू करते हैं, पीछे से काउंट करना शुरू करते हैं, 1 1s 10s, ये यानी कि हमारे पास 2 डिजिट है। 3 करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 0 किसके आगे लगेगी, 7 के आगे। तो 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट को छोड़ के क्या लगाना है, पॉइंट, और ये नेक्स्ट भी हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 593.5 बाय 1000। 593.5 बाय 1000 से हमें क्या करनी है, डिवाइड करनी है। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो इट मीन्स यहाँ क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10,000 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000। इट मीन्स 10,000 में कितनी ज़ीरो होती है, 4। 1 2 3 4। तो 4 छोड़ के हमें क्या लगाना है,
पॉइंट लगाना है 1 2 3 4। तो ये क्या लगा दिया हमने, एक पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। आगे क्या आ जाती है 0। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इट मीन्स अगर हम डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.5935। अब हमारे पास क्या आगे, फाइंड द कोशेंट 100.32 डिवाइड बाय 80। अब हमारे पास नंबर्स आने लग गए, नंबर्स आए। अब तक तो हमने 10 के मल्टीपल से ही क्या किया था, डिवाइड किया था। अब हमें किससे करना है, 80 से। तो 80 से डिवाइड करेंगे 100.32। जब 80 को नॉर्मल भी हम जो डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट डिजिट देखते हैं। फर्स्ट डिजिट क्या है, 80 के नीचे डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम तीनों नंबर्स को एक साथ काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 80 2 ज़ा 2 0 0, 8 2 ज़ा 16। तो 16 तो 100 के हम नहीं लगा सकते। तो अब हमें क्या चाहिए, 100 से छोटा नंबर चाहिए होता है अगर हमें डिवाइड करना है। तो 80 बन जा 80। तो 0 में से 0, यहाँ क्या होती है माइनस, 0 में से 0, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या है, पॉइंट। अब 100 जो था पॉइंट से पहले वाला हमने यूज़ कर लिया। अब क्या शुरू हो रहा है हमारे पास, पॉइंट। जहाँ हमारे पास पॉइंट शुरू हो जाए तो हमने कोशेंट में भी क्या करना होता है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल यहाँ भी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर डेसिमल यूज़ करेंगे तभी हम जो डेसिमल के बाद वाला 3 है वो यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया तो ऊपर से हमने क्या उतार लिया 3। तो 80 2 ज़ा 160, क्योंकि 80 3 ज़ा क्या होता है 240 होता है। तो 240 तो 203 के नीचे काम नहीं करेगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, 203 से छोटे वाला यूज़ करना है। तो 160, 3 में से 0 गए 3, यहाँ से 0 है तो 0 तो नहीं हम यूज़ कर सकते ऐसे। तो क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, अब 43 ऊपर से क्या आएगा 2 2, तो 85 जा क्या होता है 400। ठीक है, 400 तो माइनस करेंगे 2, 3 में से 0 गए 3। ठीक है, अब जब यहाँ हमने डेसिमल यूज़ कर लिया, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में देखिए हमें क्या निकालना था, फाइंड द कोशेंट। हमें कोशेंट फाइंड करना है। इट मीन्स हमें इसको पूरा डिवाइड करके दिखाना है। तो अगर हमने पॉइंट यहाँ यूज़ कर लिया तो इट मीन्स हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ 0 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 यूज़ करेंगे तो क्या होगा, 8 4 जा 32 होता है। तो 84 जा क्या हो जाएगा 320। ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया 1.254। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट सम क्या है, 49.88 को किससे डिवाइड करना है, 40 से। तो 40 से डिवाइड करेंगे, 40 1 जा 40, माइनस की 9 में से 0 गए 9। ठीक है, अब यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे मैं जैसे 40 1 जा 40, ये देखो 9 में से 0 गए 9। अब देखो पॉइंट आ गया। अब अकेला 9 तो काम कर नहीं सकता 40 के नीचे। ठीक है, सॉरी 9 के नीचे 40 तो अकेला काम करेगा नहीं। तो इट मीन्स हमें ये 8 चाहिए। अगर हमें ये वाला 8 यूज़ करना है तो इसके पहले वाला जो डेसिमल है वो हम किस में यूज़ करेंगे, हमारे कोशेंट में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लगा दिया 1 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट वाले जो बाद वाले डिजिट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। 8 आएगा। ठीक है, 98, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो इट मीन्स 42 ज़ा क्या होगा, हमारे पास 80 होगा। ठीक है, 8 में से 0 गए 8, 9 में से 8 गए 1। अब ये वाला 8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 4 4 ज़ा 16 होता है। तो 44 ज़ा क्या होगा 160, तो 160 यूज़ कर लिया। ठीक है, 8 में से 0 गई 8,
8 में 6 गए 2। अब यहाँ हमने पॉइंट यूज़ कर लिया था, इट मीन्स यहाँ हम 0 ले सकते हैं। तो 4 7 जा 280। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, 1.247 आ गया।